80% लोगों ने कहा। तो आप 3 लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कहिए कि मैं हिंदू हूं और तब मैं सवाल पूछ रहा हूं, जवाब मिलेगा। ठीक है। रामचरितमानस हिंदुओं के नजदीक उनकी एक मुकद्दस और मजहबी किताब मानी जाती है। इस किताब पर इस वक्त सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बहस हो रही है। दलित समाज का या बहुजन समाज का एतराज है कि रामचरितमानस में दलितों के खिलाफ बातें की गई है, उसमें जात पात की बुनियाद पर नफरत फैलाई गई है, भेदभाव है उस किताब में। यह भी कहा जा रहा है कि रामचरितमानस में औरतों के लिए घटिया जुमलों का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले बिहार के वज़ीर तालीम चंद्रशेखर यादव ने इस पर सवाल खड़े किए। अब उस पर राम प्रसाद मौर्य, जो उत्तर प्रदेश में पहले बीजेपी के लीडर थे, वजीर थे, अब समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया है। और लगातार जो दलित एक्टिविस्ट हैं, जानकार हैं, वो रामचरितमानस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो दूसरे लोग हैं हिंदू धर्म के मानने वाले, वो इसका दिफा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसका मतलब ये नहीं ये है। टीवी चैनलों पर पिछले 2 हफ्ता से बहस चल रही है, लेकिन रामचरितमानस पर होने वाली बहस में टीवी चैनल पर, स्क्रीन पर इन लोगों का क्या काम? यह है मौलाना साजिद रशीदी, यह है मौलाना शोएब जमोई और ऐसे कई सारे लोग हैं जो रामचरितमानस पर होने वाली बहस में तशरीफ ले जाते हैं, टीवी चैनलों पर नजर आते हैं और गालियां भी सुनते हैं, अपनी बेइज्जती भी करवाते हैं, जलील भी होते हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि हमको रामचरितमानस पर कोई एतराज भी नहीं है क्योंकि आपकी मजहबी किताब है, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। फिर जनाब, अब जाते किस लिए टीवी चैनल पर है? टीवी चैनलों पर बहस हो रही है रामचरितमानस पर, और रामचरितमानस पर एतराज करने वाले हैं चंद्रशेखर यादव। तो चंद्रशेखर यादव दलित समाज की नुमाइंदगी कर रहे हैं या बहुजनों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनको एतराज है और वही लोग खुल करके रामचरितमानस पर बोल सकते हैं। तो यहाँ उनको बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन दलित एक्टिविस्ट को टीवी चैनल पर नहीं बुलाया जा रहा है। मौलाना साजिद रशीदी को बुलाया जा रहा है। अब आकर के करेंगे क्या? रामचरितमानस पर एतराज है कि महिलाओं के लिए घटिया जुमले का उसमें इस्तेमाल किया गया है, तो वहां उन महिलाओं को बुलाया जाना चाहिए था जिन महिलाओं का रामचरितमानस पर एतराज है, लेकिन उनको स्क्रीन पर डिबेट में नहीं बुलाया जा रहा है और बुलाया जा रहा है इन मौलानाओं को। और इन मौलानाओं को कुछ पता नहीं, तो जिनको एतराज है, जिनके मसले हैं, जो इस पर बहस कर रहे हैं, उनको टीवी चैनलों पर बुलाया नहीं जाता, बुला लिया जाता है इन मौलानाओं पर। और जब बात आती है, जब एतराज होता है, तो ये लोग सीधे कुरान करीम पर आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या किसी में हिम्मत है कि कुरान करीम पर बहस कर ले? सिर्फ रामचरितमानस पर बहस ही होती है और फिर जिल्लत शुरू हो जाती है इन लोगों की। जरा न्यूज़ 18 की क्लिप आप देख लीजिए। यही आजादी मुझे है कि मैं कुरान की आयतों से जो भी इंटरप्रिटेशंस निकले हैं और जो भी जीवन चरित्र रहा है, क्या उस पर सवाल उठाने का क्या अधिकार है मुझे? बिना मेरा सर कलम हुए क्या मैं सवाल पूछ सकती हूँ? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैं शंभूक वध पर अगर ये नौटंकी की गई यहाँ पर कि हम रामचरितमानस का बड़ा सम्मान करते हैं, अपने टर्न में इनको मुझे जो गालियां देनी हो दे, मैंने आपके नहीं मत दीजिएगा। बहुत महान व्यक्ति हैं आप, आपकी महानता दिख रही है। आप सोमनाथ पे जो बयान दिया, बहुत महानतम बयान दिया। नौटंकी मत कहिए। मैं कहूंगी सम्मान किया, उनका अधिकार है वो। मेरा अभिव्यक्ति की आजादी बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने दी है मुझे। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने मुझे आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी दी है। आपको दिक्कत है, आप शरिया कानून लगाइए ना, जहाँ वहाँ नहीं बोल सकते तो नहीं बोलेंगे। यहाँ बोलूंगी मैं, यहाँ बोलूंगी, बोल ही रही हूँ। आप बोलने नहीं दे रहे, क्योंकि अभी जो 3 पॉइंट और बोलूंगी ना, और तिलमिलाहट होगी। शोएब जमोई ने बोला शंभू वध की बात होनी चाहिए, तो उन्होंने बताया वो अपनी बात को रख रही है। उन्होंने भी बात रखा 5 मिनट, यहाँ पे अपनी बात को रखा 5 मिनट, अभी अपनी बात को रख रही है। मैं पूछ रही हूं, अगर इनको लगता है कि ये ज्यादती मामला है हिंदुओं का, जो कि अलग अलग रूपों में कहने को आया, आपके यहां दिक्कत है, 80% लोगों ने कहा, तो आप 3 लोग यहां क्या कर रहे हैं? जब 80% की बात है ना, हम 80% झेल लेंगे। हमारे यहां विरोध सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं आपको बता दूं, मानस और राम के बीच में अगर बात बड़ी होगी, मैं पूछती हूं, राम बड़े या मानस? राम बड़े ना। राम पे तो किन किन लोगों ने सवाल नहीं उठाया। उस अयोध्यापति जब वापस आए तो अपनी प्रजा ने सवाल उठाया और उसके बाद आज तक वो स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि सीता जी ने जन्म कैसे दिया लव कुश को, और ये तमाम कहानियां हैं। कहने का अर्थ ये है कि आप हिंदू समाज पे टिप्पणी करना छोड़ दीजिए। हमारा समाज इतना डेमोक्रेटिक है कि हम 3 लोगों को बुला करके, 3 अलग अलग धर्मों के लोगों को बुला करके भी हम बहस कर सकते हैं, और उसके बावजूद हम अपने लोगों से भी बहस कर सकते हैं कि ये सही है, वो गलत है। ये शास्त्रार्थ की परंपरा जिस दिन आप में आएगी, उस दिन हमारे शंभूक वध पर भी सवाल कीजिएगा। और नहीं, और अगर आपको सवाल पूछना है तो आप कहिए कि हम हिंदू धर्म मानते हैं, कहिए कि मैं हिंदू हूं, और तब मैं सवाल
पूछ रहा हूँ, जवाब मिलेगा। ठीक है। मौलाना साजिद रशीदी साहब, शुएब जमुई साहब, आप लोगों के अंदर सलाहियत है, अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों पर आप क्यों जाते हैं टीवी चैनल पर? आप कहेंगे फोन आता है, मीठी मीठी बात की जाती है और हम चले जाते हैं, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि कोई दलित एक्टिविस्ट नहीं होता और हम फंस जाते हैं। जनाब, आप जाते क्यों हैं? गेस्ट कोऑर्डिनेटर का काम ही होता है आपसे गुफ्तगू करना, बातचीत करना, आपको बुलाना, लेकिन आप जाते क्यों हैं उनके पास? क्या आप सब्र नहीं कर सकते? अच्छा, अगर आपके पास अच्छी जानकारी हो, आपका मुताला हो, रामचरितमानस को आपने पढ़ा हो तो जाइए, लेकिन आपने कभी रामचरितमानस को पढ़ा भी नहीं है, आपने उसका मुताला भी नहीं किया है, आपको इल्म भी नहीं है, इसके बावजूद आप चले जाते हैं। रामचरितमानस या जो हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो किताबें हैं, उस पर मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं, उनको मालूमात है। ऐसे लोग जाए तो जरा सा बातें समझ में आती है। पिछले दिनों मैंने मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी का एक इंटरव्यू भी किया था, आप उसको सुनिए, जो दलीलों से बात कर सके, जो बता सके कि किस एडिशन में क्या है। अब आजकल टीवी चैनलों पर होने वाली सभी डिबेट में जो एंकर है रामचरितमानस का नया एडिशन लेकर के आते हैं, दिखाते हैं कि देखिए इसमें क्या है। अब जो जानकार है वो कह रहे हैं कि पिछले एडिशन में इस तरह की बात है, इसको बदल दिया गया है। अब एक तबका वो है जो कह रहा है कि रामचरितमानस को बैन किया जाए या रामचरितमानस में जो आपत्तिजनक चीजें उसको तब्दील किया जाए। दूसरा तबका वो है जो हिंदू धर्म में सनातन धर्म के मानने वाले हैं, जिनका अपर कास्ट से ताल्लुक है, वो कहते हैं कि भाई रामचरितमानस में कुछ भी गलत नहीं है, इसको नहीं बदला जाएगा, जूं का त्यों किताब रहेगी। जो लोग कह रहे हैं वो नफरत फैला रहे हैं, अभी उनकी लड़ाई है। अब डिबेट का मतलब ये होता है कि जिस पर एतराज है और जो एतराज कर रहा है उन दोनों को सामने लाया जाए। अब मुसलमान तो रामचरितमानस पर खुलकर एतराज कर नहीं रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी को पता ही नहीं है, कह रहे हैं कि भाई हम रामचरितमानस आपकी मजहबी किताब है, उसका एहतराम करते हैं, फिर आप जाकर के कर क्या रहे? रामचरितमानस पर एतराज है दलितों को, रामचरितमानस पर एतराज है बहुजन समाज के लोगों को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ इसमें नफरत फैलाई गई है, हमारे लिए घटिया जुमलों का इस्तेमाल किया गया है, जात पात और भेदभाव करने वाली ये किताब है रामचरितमानस। अब रामचरितमानस पर दलितों का एतराज है तो इनको बुलाया जाना चाहिए था, और दलितों के पास ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोग हैं, एक पर एक दलितों के पास पढ़े लिखे लोग हैं, वो बोल सकते हैं, तो उनको बुलाया नहीं जा रहा है और इनको बुलाया जाता है ताकि उनके मसले को और साबित किया जा सके। पिछले दिनों इसी मुद्दे पर रुबिका लियाकत ने एक डिबेट किया था एबीपी न्यूज पर, और वहां आ गई थी आरजेडी की प्रवक्ता अजय यादव, तो उसने अच्छी तरह गुफ्तगू कर ली, सच्चाई बता दी, तो उनको बोलने नहीं दिया गया। और उसके बाद ही मैं ये देख रहा हूं कि जो लोग रामचरितमानस के एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं और दलित बहुजन समाज से ताल्लुक रखते हैं, उनको लोग बुलाते नहीं हैं। इन मौलानाओं को बुला लेते हैं और मसले को हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, उनको भी बच जाता है। और हिंदुस्तान का जो हमारा हिंदू समाज है, इनकी आदत ही रही है कि जब भी इन पर कोई इल्ज़ाम लगता है, कोई आरोप लगता है, इनके अंदर कोई खामी बताई जाती है, कोई कमी बताई जाती है, तो उसका जवाब देने के बजाय, उसकी वजाहत करने के बजाय ये सीधे मुसलमानों पर आ जाते हैं, इस्लाम पर आ जाते हैं, कुरान की बात करने लगते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों में भी तो कमी है, इस्लाम में भी ये कहा गया है, फिर इस पर एतराज़ क्यों नहीं, हम ही पर एतराज़ क्यों। और इस तरह इनका जो मकसद है वो पूरा हो जाता है, टीवी चैनलों की टीआरपी बढ़ जाती है और गालियाँ सुनते हैं यही मौलाना जलील भी होते हैं, बदनाम भी होते हैं। इसलिए मौलाना साजिद रशीदी साहब, आप एक अच्छे इंसान हैं, आपकी सलाहियत अच्छी है, प्लीज़ इस तरह के मुद्दों पर आप डिबेट पर मत जाया कीजिए। शुएब जमुई साहब, आप मत जाया कीजिए। और वो तमाम लोग जो खुद को मुसलमान कहते हैं, इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं, ऐसे मामले, ऐसे इशूज़ जहां आपका कोई मामला नहीं हो, आप क्यों जाते हैं? अच्छा, मैं इन लोगों से अक्सर कहता हूं कि जब कोई सियासी मुद्दा होता है तब आपको क्यों नहीं बुलाया जाता है? गुजरात में कांग्रेस हार गई, बीजेपी जीत गई, इस पर बहस होती है, तब इनको मौका नहीं दिया जाता है। भारत जोड़ो यात्रा पर बहस करने के लिए इनको नहीं बुलाया जाता है। हिमाचल प्रदेश का पिछले दिनों रिजल्ट आया, उस पर इनको नहीं बुलाया जाता है। लेकिन जो मजहबी मामले होते हैं और खास उनके मामले होते हैं, तब इनको बुला लिया जाता है। सनातन धर्म का जश्न मनाया जाता है, उनके मजहब की बात होती है, तब इन मौलानाओं को बुला लिया जाता है। साहब, क्यों जाते हैं आप इन चैनलों पर? प्लीज़ न तो खुद जलील होइए, न भारत के मुसलमानों को जलील कीजिए। अगर आप बोलना चाहते हैं, अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, आपके अपने जज्बात हैं, मिलत टाइम्स पर आइए, मिलत टाइम्स से जुड़िए, हम आपका इंटरव्यू करेंगे, आपको मौका देंगे। लेकिन इन चैनलों पर जाकर के न तो अपनी जिल्लत करवाइए, न कौम को रुसवा कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं, यानी आप मतलब आप सुनने वाले, तो कमेंट में अपनी राय लिखिए। मौलाना साजिद और इस तरह के जितने लोग हैं उनके लिए कोई मशवरा है तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए और मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। मैं देखता हूं कि ज़्यादातर लोग मिलत टाइम्स की वीडियोस को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, ट्विटर पर भी मिलत टाइम्स को फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पर भी।